स्वयं माता पार्वती चौंक उठी जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव अपने गले का सर्प उतार रहे हैं, जटाओं को बांध रहे हैं और एक साधारण वृद्ध का रूप धारण कर रहे हैं। पार्वती जी ने घबरा कर पूछा, स्वामी, आप ये कैसा रूप ले रहे हैं? महादेव मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में करुणा थी। गौरी, आज एक पिता मुझे पुकार रहा है जिसकी बेटी मृत्यु के द्वार पर खड़ी है और उसके पास कोई नहीं। एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण। उसकी एक ही बेटी थी जो कई दिनों से भयंकर बीमारी से जूझ रही थी। गांव के वैद्य भी हार मान चुके थे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। हे महादेव, अगर आप सच में मेरे हैं तो मेरी बेटी को बचा लो। रात गहरी थी, चारों ओर सन्नाटा। अचानक उसके कच्चे घर के बाहर एक वृद्ध वैद्य ने दस्तक दी। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण बूढ़ा खड़ा था। उसने बिना कुछ पूछे लड़की की नब्ज देखी, जड़ी बूटियां निकाली और उपचार शुरू कर दिया। पूरी रात वो वृद्ध वैद्य उस बच्ची के पास बैठा रहा। कभी उसका माथा सहलाता, कभी उसे औषधि पिलाता और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ लड़की ने आंखें खोल दी। वो पूरी तरह स्वस्थ थी। ब्राह्मण खुशी से रो पड़ा। वो उस वृद्ध को धन्यवाद देने बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दरवाजे पर पड़ी थी एक छोटी सी रुद्राक्ष माला और दूर से आती हुई डमरू की हल्की सी ध्वनि। ब्राह्मण समझ गया, कल रात जो आया था वो कोई साधारण वैद्य नहीं था, स्वयं महादेव थे जो एक पिता की पुकार सुनकर उसकी बेटी को जीवन देने आए थे। भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, वो हर रूप में आते हैं। बस सच्ची पुकार होनी चाहिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव।